हेलो दोस्तों, आज आपके सामने राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के रोपवे से संबंधित अध्ययन करेंगे, जो कि प्रश्न की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, राजस्थान में रोपवे, राजस्थान में रोपवे क्या है ये? रोपवे। देखिए, राजस्थान के रोपवे का अगर हम बात करें तो इसका एक एक्ट आया था, जो कि एक्ट इसका कब का है? 1996 का। देखिए, राजस्थान में रोपवे से संबंधित एक एक्ट प्रस्तुत हुआ जो 1996 का है, और इसी के तहत इसका नियम भी बना, जो कब बन के तैयार हुआ? सन 2000 में। देखिए, दो सबसे महत्वपूर्ण सन है, एक तो राजस्थान में रोपवे एक्ट कब आया और इसका नियम कब बना। देखिए, कब बना एक्ट, कब आया? 1996 में, और नियम कब बना? सन 2000 में। जैसा कि मैं बताना चाहूँ कि राजस्थान में कुल रोपवे की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5, जिसमें से नंबर 5 अध्ययन करेंगे। ये है तुम्हारा सुंडा माता। या कहाँ ये? सुंडा माता। सुंडा माता रोपवे का मैं कहूँ, अगर स्थान कहूँ तो कहाँ है ये? तुम्हारा जालौर। क्या है? जालौर। जालौर में सुंडा माता रोपवे कब बना? ये बना था तुम्हारा 2006 में। कब बना? 2006। अगर इसकी एक्चुअल डेट बताऊँ तो वो है 20 दिसंबर 2006। तीसरी इसकी दूसरी सबसे मोस्ट क्या है? इसकी लंबाई। इसकी लंबाई है 800 मीटर। कितनी है? लंबाई 800 मीटर। और इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, यह राजस्थान का, किसका? राजस्थान का पहला रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे अगर बात आए तो कौन सा है? सुंडा माता जालौर। ठीक है जी। दूसरे अगर मैं रोपवे की बात करूं तो वो है तुम्हारा मनसा देवी। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा है मनसा देवी, या मैं कहूं कर्णी माता रोपवे। कौन सा रोपवे? कर्णी माता रोपवे। अगर मैं इसके स्थान की बात करूं तो मनसा देवी का है तुम्हारी उदयपुर में। मनसा देवी रोपवे का है तुम्हारा ये उदयपुर में। अगर इसकी बात करूं तो ये इसके ठीक 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद। 2 साल का मतलब हो गया, इसकी संख्या निकल के आएगी 2008। क्या निकल के आएगी? 8। और इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई है 387 मीटर। इसकी लंबाई की बात करूं तो क्या है? 387 मीटर। ठीक है जी। अगर मैं तीसरे रोपवे की बात करूं तो सावित्री माता रोपवे। तीसरे रोपवे का नाम क्या है? सावित्री माता रोपवे। सावित्री माता रोपवे। सावित्री माता रोपवे तुम्हारा कहाँ है? सावित्री माता रोपवे तुम्हारा है पुष्कर। कहाँ है? पुष्कर। पुष्कर मतलब अजमेर। देखिए कहाँ है ये सावित्री माता रोपवे? पुष्कर। और अगर इसकी मैं सन की बात करूं कि ये कब बन के तैयार हुआ तो 2016। कब बन के तैयार हुआ? 2016। अगर तीसरी बात इसकी और सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी लंबाई की बात करें तो ये है तुम्हारा 700 मीटर लंबा। देखिए, सावित्री माता रोपवे कौन सा है? पुष्कर में जो सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है उसके पास अपना तीसरा रोपवे स्थापित है। अब देखिए, इसी क्रम में अगर हम चौथे रोपवे की बात करें, कौन से रोपवे की बात करें? चौथे रोपवे की बात करें तो तुम्हारा चौथा रोपवे है सामोद। चौथे रोपवे का नाम क्या है? सामोद रोपवे। सामोद का जो सामोद तुम्हारी स्थान है, वो सामोद रोपवे कहाँ है तुम्हारा? जयपुर। कहाँ है तुम्हारा? जयपुर। देखिए, सामोद कहाँ है? जयपुर में है। और इसकी लंबाई है जो 380 है। कब है? 380। लेकिन इससे पहले ये बनकर कब तैयार हुआ? तो इसकी ये बनकर तैयार हुआ तुम्हारा 2019 में। देखिए, कब तैयार हुआ? 2019 में। और अगर इसकी लंबाई की बात करूं अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई है 380 मीटर। कितनी है? 380 मीटर। देखिए, सामोद रोपवे कहाँ है? जयपुर में।
कब तैयार हुआ? 2019 में, और इसकी लंबाई है 380। और अगर मैं चौथे रोपवे की बात करूँ, पाँचवें रोपवे की बात करूँ, तो ये है तुम्हारा होले के हनुमान जी। कहाँ है ये? होले के हनुमान। होले के हनुमान ये भी तुम्हारे कहाँ है? जयपुर में है। और साथ ही इन्हें अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? अन्नपूर्णा रोपवे। किसके नाम से जाना जाता है? अन्नपूर्णा रोपवे। इसका स्थान भी कहाँ है? ये भी तुम्हारा कहाँ है? जयपुर। ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो 2022-23 में। कब बनकर तैयार हुआ था ये? 2022-23 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, यह राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे है। कैसा है ये? स्वचालित रोपवे। देखिए, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कौन सा है? होले के हनुमान जी, या मैं कहूँ अन्नपूर्णा माता, जो कि कहाँ है? जयपुर में। देखिए, एक और रोपवे की बात करूँ तो अगर मैं एक और रोपवे की बात करूँ तो वो तुम्हारा कौन सा है? माउंट आबू रोपवे। अगर मैं एक और रोपवे की बात करूँ तो वो तुम्हारा क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू देखो कहाँ है? ये है तुम्हारा सिरोही में। कहाँ है ये? सिरोही में। लेकिन इसके क्या है कि न्यायिक विवाद के कारण, किसके कारण? न्यायिक विवाद के कारण अभी क्या है? ये लंबित है। क्या है? ये अभी लंबित है। लेकिन राजस्थान में कुछ और रोपवे भी प्रस्तावित हैं, जो देखिए प्रस्तावित रोपवे। अगर मैं यहाँ देखूँ, प्रस्तावित रोपवे, अगर मैं प्रस्तावित रोपवे की बात करूँ तो पहला क्या है? नीमच माता। कौन सी? नीमच माता। नीमच माता जो रोपवे है वो तुम्हारा उदयपुर में है। कब है? कहाँ ये? उदयपुर में। जो कि इसका उद्घाटन 2023-24 में होगा। इसका उद्घाटन होगा 23-24 में होगा। तथा अन्य प्रस्तावित रोपवे में सिद्धेश्वर। कौन सा है? सिद्धेश्वर रोपवे, जो कि तुम्हारा कहाँ है? सिद्धेश्वर रोपवे तुम्हारा कहाँ है? उदयपुर। जोधपुर नहीं, उदयपुर। कहाँ है तुम्हारा? उदयपुर। और अगर मैं एक और की बात करूँ तो वो है चौथ का बरवाड़ा। कौन सा? चौथ माता। कौन सा है? चौथ माता। और चौथ माता कहाँ है? एसएम का मतलब हो गया सवाई माधोपुर। और एक और प्रस्तावित की बात करूँ तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जालौर। कौन सा रोपवे? एक और जालौर में एक और है प्रस्तावित। ये क्या है? जालौर में अभी भी क्या है? प्रस्तावित। तो देखिए, हमने 5 रोपवे जो महत्वपूर्ण है। पहला सुंडा माता जालौर में 2006 बना, 800 मीटर इसकी लंबाई, और राजस्थान का पहला रोपवे। दूसरा मनसा देवी करणी माता, इसे इच्छा देवी के नाम से भी जाना, उदयपुर में 2008 में, और 327 लंबाई। सावित्री माता का मंदिर जो कहाँ है? पुष्कर में है। 2016 में ये तैयार हुआ है बनके, और 700 मीटर की लंबाई। चौथा सामोद, सबसे मोस्ट सामोद, और सामोद से भी ज़्यादा है होले के हनुमान जी, जो कैसा है? राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे। प्रस्तावित में केवल हम एक पढ़ेंगे, नीमच माता, जो उदयपुर में है, जो 23-24 में इसका उद्घाटन होना अभी बाकी है। दूसरा सिद्धेश्वर उदयपुर में है। चौथा माता ये भी प्रस्तावित है। और चौथे नंबर का प्रस्तावित में है जालौर का। ठीक है जी, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।